नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज होगा डीए पर ऐलान। कितनी बढ़ेगी सैलरी, डीए के अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस ऐलान का इंतजार है, खासकर ऐसे समय में जब वे 8वें वेतन आयोग को लेकर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज लग सकता है मुहर। दरअसल जनवरी-जून 2026 के लिए डीए बढ़ाने का यही सही समय माना जा रहा है। हर साल सरकार जनवरी की डीए बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के आसपास करती रही है। पिछले साल 2025 में 28 मार्च को और 2024 में 12 मार्च को घोषणा हुई थी। ऐसे में मार्च की आखिरी कैबिनेट बैठक होने की वजह से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार आज ही इस पर मुहर लगा सकती है। कितनी होगी बढ़ोतरी? माना जा रहा है कि इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे डीए 58% से बढ़कर 7% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन पर असर डालेगी। डीए का कैलकुलेशन लेबर ब्यूरो के CPI-IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है। दिसंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 रहा, जिसके हिसाब से डीए करीब 7.34% बनता है, लेकिन दशमलव हटाकर इसे 7% ही लागू किया जाता है। सरकार डीए तय करने के लिए एक तय फॉर्मूला फॉलो करती है। इसमें पिछले 12 महीनों के CPI-IW का औसत लिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। इसी आधार पर डीए बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर महंगाई का असर कम हो सके। यही वजह है कि साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज किया जाता है। कर्मचारियों के लिए राहत। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आती है, क्योंकि इससे उनकी इन हैंड सैलरी बढ़ती है और पेंशनर्स को ज्यादा डीआर मिलता है। बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त पैसा घर के खर्चों को संभालने में मदद करता है। खास बात यह भी है कि अगर आज कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा। हालांकि नई सैलरी अप्रैल से दिखेगी। डीए के फॉर्मूले में बदलाव की मांग। वहीं कर्मचारी यूनियनें अब 8वें वेतन आयोग के तहत डीए के फॉर्मूले में बदलाव की मांग भी कर रही है। उनका कहना है कि मौजूदा फॉर्मूला आज की महंगाई को पूरी तरह नहीं दिखाता, इसलिए इसे अपडेट किया जाना चाहिए। साथ ही डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठ रही है। अब सबकी नजरें आज की कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां से इस बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। 8th PAY कमीशन, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट। जाने कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। नई दिल्ली। 8th PAY कमीशन न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग 8th PAY कमीशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में होने वाले बदलावों और रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन पर स्थिति साफ कर दी है। अगर आप भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,
तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कर्मचारियों की जेब से जुड़ी क्या खास बातें कही। सरकार ने तय की एक्ट पीएवाई कमीशन की डेडलाइन। सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। अब यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट? वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इस टाइमलाइन से यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर के लिए कितना इंतजार करना होगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी अब एक निश्चित समय सीमा की उम्मीद कर सकते हैं। सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर? मंत्रालय के मुताबिक एक्ट पे कमीशन एक्ट, सीपीसी, बेसिक पे स्केल, बेसिक पीएवाई, महंगाई भत्ता, डीए और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की समीक्षा करेगा। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ फिस्कल इम्पैक्ट पड़ेगा, यह तभी साफ हो पाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ फिस्कल इम्पैक्ट पड़ेगा, यह तभी साफ हो पाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि रिवाइज्ड सैलरी रिविजन पीएवाई स्केल्स 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से रिपोर्ट जमा होने और उसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगा। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.57 के बीच लागू होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव दिख सकता है। 8वें वेतन आयोग ने सैलरी पेंशन पर सुझाव देने की समय सीमा बढ़ाई। 8वें वेतन आयोग ने हाल ही में स्टेकहोल्डर्स को अपनी 18 सूत्रीय प्रश्नावली क्वेश्चनर का जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सुझाव देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 16 मार्च तक थी। इसका मतलब है कि कर्मचारी संगठन और अन्य पक्ष 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर ही आयोग बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय